हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज कानपुर शहर। मोहम्मद हाशिम मंडल प्रभारी कानपुर ब्रेकिंग। डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के नेतृत्व में एसपी वेस्ट, एसपी साउथ और एसपी ट्रेनी सीओ बाबूपुरवा और स्वाट टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगा। इसके अलावा और भी जो मैचेस होते हैं उन पे कुछ लोग गैम्बलिंग करवाते हैं और उसको जैसे सट्टे के रूप में बताया जाता है। वो ऑनलाइन गैम्बलिंग भी है और उसको रजिस्टर पे भी मेंटेन करते हैं। ये ऐप्स के माध्यम से भी करवा रहे हैं और इसके अलावा ये व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनकी जो भी बिडिंग है, बेटिंग है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से एक तरह से रिकॉर्ड जनरेट करते हैं और फिर फाइनली जब मैच ख़त्म होता है या दिन ख़त्म होता है या दिन में 2 बार या 2 दिन में 1 बार, फिर उन ट्रांजैक्शंस को ये मैच्योर करते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया जा रहा था। डेवलप करने के बाद कई जगह रेड हुई कानपुर में, जिसमें 4-5 स्थानों पर रेड हुई और उसमें 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक जो मुख्य सरगना है उसका जो पूरा ट्रांजैक्शन हैंडल करता था, हरप्रीत सिंह बेदी, वो भी गिरफ्तार हुआ। उसके अलावा ऋषु अरोड़ा, विनोद कुमार, ईशान भाटिया, रीजक सिंह, गुरमीत सिंह, इसमें से कुछ लोग 3-4 लोग पहले भी इसी अपराध में जेल भी जा चुके हैं और इनके कब्जे में से 93,72,130 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा 27,000 की नेपाली करेंसी बरामद हुई है और 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप और रजिस्टर बरामद हुआ है। और इसके हरप्रीत सिंह बेदी के घर पे जो जहाँ ट्रांजैक्शन सारी मैच्योर होती थी, फाइनली ट्रांजैक्शंस होती थी, वहाँ एक काउंटिंग की मशीन भी बरामद हुई है जो करेंसी को काउंट करने के लिए वहाँ पे रखी गई थी। ये इनका नेटवर्क काफ़ी दिन से चल रहा है। इनमें से कई लोग पहले भी जेल जा चुके हैं और जो सोनू सरदार इनका सरगना है, जो इस पूरे जो गैम्बलिंग है या सट्टा है, उसको ऑनलाइन सट्टा, उसको जयपुर में रह के उसको संचालित करता है। वहाँ से वो बाकी प्रदेशों में जहाँ भी इसके मेन ऑफिस है, चाहे बॉम्बे में, मुंबई में, उनसे संपर्क करके इसको पूरा संचालित करता है। उसको भी इस मुकदमे में वांछित किया गया है। इसके अलावा इनके रजिस्टर की डिटेल्स देखी जाएंगी, इनके मोबाइल्स की डिटेल्स देखी जाएंगी और ये देखा जाएगा कि इनके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 अभियुक्त जो है मौके से भी फरार हुए हैं, जिनको इस पूरे मुकदमे में जो वांछित हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो बरामदगी हुई है, इसके अलावा एविडेंस इनके खिलाफ कलेक्ट किया जाएगा और फिर इस विवेचना को कंप्लीट करके इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार संपत्तियां भी अर्जित कर रहे हैं इस पूरे जो गैम्बलिंग और सट्टे का व्यापार है उसके माध्यम से। और जब इस मुकदमे में कार्रवाई होगी, उसके बाद गैम्बलिंग एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो भी अवैध धंधे से इन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं उनको भी कुर्क किया जाए, उनको भी अटैच करवाया जाए और सख्ती से इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोटल इतना अमाउंट 93,72,000 बरामद हुआ है। ऑब्वियसली जहां सारी ट्रांजैक्शंस फाइनली मैच्योर होती हैं, वहीं पे अमाउंट जो सबसे ज़्यादा बरामद हुआ है। देखिए, इस इंटेरोगेशन के दौरान ये पता चला है कि इनमें से एक जो इनका साथी है, वो उसमें भी जो कमेटियां उसका डालने का तरीका था, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। जो कमेटियां डालने का जो धंधा था उनका, जो इलीगल या आप कहिए कि ब्लैक मनी को के ट्रांजैक्शंस करके ये जो कमेटियां डालते थे, उस धंधे में भी इनमें से एक उनका मेंबर इन्वॉल्व था जो जय वाजपेयी के साथ इन्वॉल्व था। ईशान भाटिया जो है इसमें से, वो उस पूरे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व था। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी हम पता कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी होंगी, लेकिन वो बैंक से लिंक्ड होनी बहुत कम चांसेस हैं। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शंस तो होती ही होती थी और कुछ इनका ट्रस्ट पे भी सिस्टम चलता था, व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्चियों के माध्यम से। वो एक अलग ट्रांजैक्शन का तरीका है जो नेक्स्ट टाइम या दूसरी बार, तीसरी बार, जिस तरह का इनको जो भी प्लेयर है उस पर ट्रस्ट डेवलप होता था, उतनी देर तक उसके साथ ट्रस्ट में भी पूरा ट्रांजैक्शन चलता रहता था। फिर फाइनली उसके साथ 1 हफ्ते में मैच्योर करें या 15 दिन में मैच्योर करें, इस तरह का सिस्टम भी इनका था। आज शाम को जो है गुजैनी की रहने वाली श्रीमती शन्नो देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है, जिसमें बताया गया कि उनकी 22 साल की लड़की है, वो घर से किसी काम, कल जो है शाम को किसी काम से बता के निकली थी लेकिन लौटी नहीं है। और आज उनको जो है फ़ोन आया किसी अफजाल नाम के व्यक्ति का कि
और ये बताया कि जो है हमारे पास है और इन लोगों ने शादी कर ली है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जब हम लोग ये फ़ोन के बाद चेकअप किए तो कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश और उस अकाउंट जो बैंक के कागजात थे लड़की के नाम, वो सब घर पे नहीं मिले। इस तहरीर के आधार पर थाना गोविंद नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी तलाश के लिए जो है बताया गया है। शीघ्र ही जो है उसके संबंध में जानकारी आपको दी जाएगी। अभी जो इन्होंने बताया वो सिर्फ टेलीफोनिक सूचना बताया, उसके संबंध में और कोई जानकारी जो है परिवार को कोई है नहीं। जो टेलीफोन नंबर बताया गया है और एक उसका नाम अफजाल बताया गया, वो कहाँ का निवासी, कहाँ का रहने वाला है, इस संबंध में कोई जानकारी उनके द्वारा प्राप्त नहीं कराई गई है। जो नंबर दिए गए उन नंबरों की डिटेल निकाल के उन तक पहुँचा जाएगा। सरकार ये कुछ जानकारी लगती है कैसे जो है संपर्क में आई लड़की? नहीं, ये खुद बता नहीं पा रहे हैं, ना कोई जानकारी है उनको इसके संबंध में। मोबाइल आज जब मोबाइल आया तो उनको ये सूचना प्राप्त हुई।